So, hello everyone, welcome back again with something new. So, I'm Nova and today we are exploring one of the most interesting tool जो कि randomly मुझे कल YouTube scroll करते हुए मिला था. And I can't say most interesting tool, but still I'm saying, but it is not a kind of tool, it is a kind of browser जो कि Norton कंपनी के द्वारा बनाया गया है. एंड नॉर्टन कंपनी का नाम बोल दिया मैंने, बट ब्राउज़र का नाम नहीं बोला. सो बेसिकली इसका नेम है नॉर्टन नियो, जो कि नॉर्टन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है. सो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसका मेन फीचर्स हो गई. एंड आखिर ये है क्या? ये है इसका, अगर एक लाइन में बोल दूँ, इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये एक एआई एजेंटिक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का ये मतलब है कि आखिर जो हमारा क्रोम था उसमें एआई फीचर्स थे नहीं. अगर हमें अभी भी अगर कुछ एआई फीचर्स वगैरह यूज करना है क्रोम में, तो हमें अलग से एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है. चैट जीपीटी, जेमिनी, लाइक मोनिका वगैरह सारा कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है क्रोम में, उसमें अवेलेबल नहीं है. देन अब इसमें क्या है? इसमें है एआई एजेंटिक फीचर्स. मतलब नॉर्टन तुम्हें बिल्ट इन एआई फीचर्स प्रोवाइड करता है. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसमें पहले से ही एआई फीचर्स ऐड है, तुम्हें अलग से कुछ इंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ये क्लेम करता है. मैंने अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं साथ में. दूसरा कंसेप्ट आता है कि आखिर ये क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र क्या है. क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र होता है कि वैसा ब्राउज़र जो क्रोम का इंजन यूज करके बनाया गया हो. मतलब ये है कि वैसे सारा फीचर्स एक्सटेंशन जो भी तुम्हें क्रोम प्रोवाइड करता था, उस सारा चीज़ तुम्हें ये भी प्रोवाइड करेगा, ऐसा ये क्लेम करता है. सो ये सारे इसके मतलब, एंड इसको किसने बनाया था, सारा कुछ. एंड अभी हम लोग इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके सारे फीचर्स हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये सच में सारा कुछ प्रोवाइड करता है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. So before testing all the AI features, let's first download the Norton Neo. So this is the official website of the Norton, and Norton is also available for the Windows, Mac OS. So my system is Windows, so I'm going to download for the Windows. Just click on the download button. I already downloaded it. So just click on the download for the Windows, and it will be installed. It will be installed in your system. So it's giving you an extension like this. Just click on this and click on the install, and it will be installed in your system. So here's the UI, and it's looking cool, like minimal UI है इसका, and it's same browser की जैसा ही है, but so थोड़ा better है. So now let's talk about the features. So the first feature is the magic box. मैजिक बॉक्स फीचर्स क्या करता है कि ये तुम्हें सर्च बार प्रोवाइड करता है विद एआई फीचर्स. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी कुछ सर्च करा है. मैंने ये सर्च करा है बेस्ट रिएक्ट ऑथेंटिकेशन, एंड ये सिमिलर तो चैट जीपीटी के जैसा आंसर देगा हमें. जैसे चैट जीपीटी पे अगर कुछ सर्च मारो तो कैसे आंसर देता है, वैसे ये भी सेम आंसर देगा. तो सेम चैट जीपीटी का आंसर दिया है इसने, एंड सारा कोड्स वगैरह सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है. एंड नाउ अगर मुझे इस जो वेब पेज है उसका समरी निकालना है, देन मैं वो भी निकाल सकती हूँ. ब्राउज़र पे क्या होता था, मुझे अलग से टूल वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती थी. सो इसमें वो नहीं है, इसमें सिंपल से तुम जो भी वेब पेजेस खोले उसका समरी निकाल सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है मुझे इस वेब पेज का समरी चाहिए, मुझे पूरा उस वेब जो भी सर्च करा है यहाँ पे जो भी आंसर दिया उसने पूरा उसका समरी निकाल के मुझे दे दिया. तो ये मुझे एक अच्छा लगा कि लाइक ये किसी भी चीज़ का समरी निकाल सकते हैं. बट अगर ये लाइक एआई जैसा आंसर दिया, अगर मुझे यही नहीं, मुझे चाहिए कि जो क्रोम आंसर देता है मुझे वैसा आंसर चाहिए, देन हम सीधा वो जो क्रोम वाला टूल्स था वेब ब्राउजर वाला, वो वाला सर्च कर सकते हैं. सिमिलर हमारा जो वेब ब्राउजर का यूआई होता है वैसा सेम खुल गया, वही चीज़ खुला है बट इनसाइड द नियो. सो फॉर एग्जांपल ये सारे एक ये वाला वेब पेज खोला मैंने, अब मुझे चाहिए इस वेब पेज का समरी. सो इस वेब पेज का समरी वो निकाल सकते हैं. सिंपल से लिख लो समराइज दिस वेब पेज, वो तुम्हें समरी करके निकाल सकते हैं. सो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइक हम कोई भी वेब पेज कोई भी चीज़ का समरी निकाल के वहाँ पे देख सकते हैं. हमें अलग से टूल नहीं इंस्टॉल करनी पड़ रही है उस चीज़ का. क्रोम पे क्या होता था, हमें हर एक चीज़ का टूल इंस्टॉल करनी पड़ती थी, एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड करना
डाउनलोड करना पड़ता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मैं कोई भी वेब पेज कुछ भी चीज़ का अगर समरी, यहाँ पे एक फीचर्स और भी है इसका कि लाइक ये एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अभी तो मैंने बस समरी का दिखा रही हूँ कि सारा समरी वाला फीचर था, पूरा जो भी कोड लिखा है उस सारा कोड का तुम्हें दिखा देगा। एंड तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लाइक हम लोग बहुत सारे रिसर्च वगैरह में होते हैं, स्टूडेंट लोग काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना होता है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन लाइक बोर हो जाता है हम लोग पढ़ते हुए, बहुत ईजी लगता है, लंबा देख के हम लोग छोड़ देते हैं। तो उस सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग समरी निकाल के पढ़ सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, ये फीचर्स अच्छा लगा ना। दूसरा फीचर्स फॉर एग्जाम्पल मैंने और भी कुछ सर्च करा है, एंड देन फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे सर्च करा है हाउ टू मेक हॉर्मोन, एंड ये ChatGPT जैसा आंसर देता है। लाइक ChatGPT जो हमें आंसर देता है, बट हमें एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मुझे ये वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे जैसे वो क्रोम पे आंसर देता है, मुझे वो वाला चाहिए, मुझे ये AI आंसर नहीं चाहिए। देन वहाँ पे सिंपल सा जो आइकन पे क्लिक करो, क्रोम आइकन पे, एंड उस खुल जाएगा तुम्हारा वाला टैब जिसमें सारा कुछ वेब पेजेस वगैरह रहेंगे। सारा चीज़ खुल गया। इसमें तुम कोई वेब पेजेस पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद तुम समरी कर सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला वेब पेजेस खोला एंड मुझे इस वेब पेज का समरी चाहिए, तो हम यहाँ से समरी भी निकाल सकते हो सारा वेब पेजेस का, पूरा वेब पेजेस का। ये अच्छी होती है लाइक रिसर्च वगैरह करने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, देन हम उसका समरी निकाल सकते हैं। अलग से हमें टूल डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, सेम ही जगह पे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इट्स अ ईजी वे। तो ये वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा, एंड उसके हिसाब से वो तुम्हें सजेशन भी देगा, लाइक तो तुम ईजिली उस सारे वेब पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे कुछ और सर्च मारा, फॉर एग्जाम्पल आई सर्च द पास्ता, हाउ टू मेक पास्ता, तो मैं इसका भी आंसर वैसे देगा। इसको तुम कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रीजनरेट भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। एंड सेम यहाँ पे लिखा मैंने हाउ टू मेक पास्ता। तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, समरी वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पारा को एक्सप्लेन करना है, मुझे पारा समझ नहीं आ रहा, तो वो भी कर सकते हो। तो मैं कुछ कॉपी करके पेस्ट कर लो, नहीं तो एक ऑप्शन और भी देता है, बस उसको सेलेक्ट करो, वहाँ पे न्यू का आइकन देगा, एंड वहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अभी मैं वो करने वाली हूँ बेसिकली, वो समरी एंड एक्सप्लेन का आइकन रहेगा, जिस पर भी क्लिक करो। अगर तुम्हें एक्सप्लेन चाहिए तो ये एक्सप्लेन पे क्लिक करो, देखो वो आइकन दिया, एंड वहाँ पर क्लिक तो वहाँ पर 2 चीज़ देगा, पहले वो समरी एंड एक्सप्लेन का। अगर तुम्हें समराइज चाहिए तो देन समरी वाला क्लिक करो, अगर तुम्हें एक्सप्लेन वाला चाहिए तो एक्सप्लेन वाला क्लिक करो। सिर्फ ये काफ़ी अच्छी थिंग है, लेकिन जब हम लोग कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक एक वर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से टैब खोल के सर्च करना। ऐसे बुक भी पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है एंड हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक वहीं पर पढ़ो एंड वहीं पर सर्च करो, एक्स्ट्रा टैब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सर्च मारा है रिएक्ट JWT ऑथेंटिकेशन, एंड मुझे ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वाली पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो कोड लिखा है, मुझे ये कोड समझ नहीं आ रहा था, हम इसको भी सेलेक्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे एक्स्ट्रा इसको कॉपी करके ChatGPT को देने की जरूरत नहीं, हम सारा चीज़ वहीं पे कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको एक्सप्लेन समराइज जो मर्जी है सो कर सकते हैं हम। तो ये एक्सप्लेन और समरी वाला भी कंसेप्ट अच्छा लगा मुझे, समरी वाला तो पता ही था, एक्सप्लेन वाला भी पता चला मुझे, ये भी अच्छा लगा ना। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स है, 2 फीचर्स तो हमने भी देखे हैं, एक्सप्लेन और सर्च समरी का। एक और फीचर्स जो हमने अभी देखे हैं वो मैजिक बॉक्स वाला फीचर्स। और तीसरा फीचर, चौथा फीचर्स और भी है इसका, और टैब्स वाला। एक आप इसको टैब ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देता है, आप उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मतलब जितने भी सारे फूड वाले सेक्शन जो मैंने सर्च मारे थे वो सारे फूड वाले टैब में चले गए, जो टेक्नोलॉजी वाले हो टेक्नोलॉजी में चले गए, जो प्रोडक्टिविटी वाले प्रोडक्टिविटी में चले जाएंगे। सो इट्स लाइक जितने मर्जी उतना टैब खोलो अपनी PC में, मतलब सारा और एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हमें एक एक टैब खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टैब किस चीज़ में। सो ये वाला पार्ट मुझे ठीक लगा।
एंड अगर आपको क्रोम के जैसा ऑर्गेनाइज करके नहीं रखना है देन वो भी वहाँ पे हाइड वाला भी ऑप्शन है, आप हाइड कर सकते हो। सो ये चौथी आई थिंक तीसरी नहीं चौथी फीचर्स थी इसकी जो अच्छी लगी मुझे। नो और भी फीचर्स है इसके आई थिंक, सारा कुछ आप इसमें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जेमिनाई सर्च मारा है, जेमिनाई चैट जीपीटी कुछ भी आप उस पर खोल सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी चला सकते हो। एक फीचर्स और आता है इसका, लाइक जीमेल वाला फीचर्स मुझे काफ़ी पसंद है। ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जीमेल का आंसर देना है, मेरे पास एक जीमेल है, मुझे आंसर देना है, तो हम क्या करना पड़ता है, वो सारे जीमेल को कॉपी करके चैट जीपीटी देके वहाँ से उसका आंसर निकाल के हमें दोबारा वहाँ पर पेस्ट करके एंड देन सेंड करना होता था। बहुत लंबा प्रोसेस, लाइक कॉपी करो एंड देन टैप चेंज करो, चैट जीपीटी पे सारा प्रॉम्प्ट लिखो फिर पेस्ट करो। यहाँ पे ये होता था कि बस जो भी आपको जीमेल का आंसर चाहिए, जीमेल खोलो, जीमेल का आंसर देना है, वहाँ पे ये न्यू का आइकन आएगा जो समरी एक्सप्लेन वाला था, वो सेम न्यू का आइकन आएगा, वहाँ पे आप उस पर क्लिक करो, प्रॉम्प्ट डालो कि हाँ मुझे इस जीमेल का इस वे में आंसर चाहिए, प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा भाई, ए आई है, देन प्रॉम्प्ट डालो एंड वो तुम्हें उस जीमेल का आंसर दे देगा। बस तुम्हें सेंड पे क्लिक करना है, तुम्हें प्रॉम्प्ट डालना है, जीमेल का आंसर दे देगा एंड सेंड पे क्लिक करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये भी फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, एक अलग टैब वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ जो भी है तुम्हें बस प्रॉम्प्ट डालना है एंड वो करके दे देगा। सो अच्छा लगा। क्रोम में ऐसा अवेलेबल नहीं है, क्रोम में बहुत सारे 3 4 5 6 फीचर्स एक्स्ट्रा है इसके क्रोम के, बाकी सारे तो सेम ही है। क्रोम का एक्सटेंशन पे इस पर चल सकता है क्योंकि क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, सारा क्रोम का एक्सटेंशन इस पर अवेलेबल है, जो भी तुम इंस्टॉल करना चाहो सारा कुछ इससे इंस्टॉल कर सकते हो। पहला कि वीपीएन प्रोवाइड करता है, ये तुम्हें प्राइवेट वीपीएन देगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मामले में ऐसा ही क्लेम करता है कि बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स साइबर सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो थोड़ा सा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तो रहेगा ही ना। एंड एक चीज़ ये भी क्लेम करता है कि तुम इस पर जो भी सर्च करोगे ना, लाइक इसका जो डाटा है वो लीक नहीं करता, ऐसा ये क्लेम करता है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे एआई डाटा जो होता है, हम लोग जो भी चैट जीपीटी कहीं भी ये जो भी एआई को हम लोग अपना डाटा देते हैं कुछ भी, वो सारा एआई ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। बट इसमें ये ऐसा क्लेम करता है कि तुम जो भी इसको डाटा दोगे वो इसी तुम्हारे पीसी तक ही प्राइवेट रहेगा। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है कितना झूठ है, बट ये ऐसा क्लेम करता है कि तुम्हारे पीसी तक ही रहेगा। बट मैं इस पर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर रही, तो ऑब्वियस बात है तुम्हें किसी भी एआई पे 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कभी भी एआई को डाटा दो देन सोच समझ करो, क्योंकि एआई ट्रेनिंग के लिए तो भाई यूज करता है डाटा या नहीं ये नहीं पता, बट ऐसा ही क्लेम करता है कि तुम्हारा जो डाटा है तुम्हारे पीसी तक ही प्राइवेट रहेंगे। एंड सारा जो भी क्रोम वाले फीचर्स थे वो ये भी सारा प्रोवाइड करता है, सारा कुछ इस पर अवेलेबल है, बस तो 5 6 एक्स्ट्रा फीचर्स है जो ये प्रोवाइड करता है। तो अच्छी है, अगर तुम्हें एक्सप्लोर करनी है देन तुम्हें करनी चाहिए, एक बार खुद जाकर एक्सप्लोर करो। एंड बस ये सारे फीचर्स थे इसके। साइन इन नहीं करा है मैंने अभी, बस ऐसे यूज़ कर रही हूँ मैं बिना साइन इन किए। सो ये थे इसके सारे फीचर्स जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लोर करे हैं। एंड अगर तुम्हें खुद से और भी ज़्यादा फीचर्स एक्सप्लोर करना है, अभी तो हमने ऊपर ऊपर से देखा है कि सारे क्या है, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस खुद करना है देन तुम्हें इंस्टॉल करके फ्री अवेलेबल है ये, तो तुम्हें ईजिली ज़्यादा इंस्टॉल करना है इसको, लाइक हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजिली है, जस्ट डाउनलोड कर लो एंड इंस्टॉल कर लो एंड इट्स डन। सो जाओ इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो कि सच में इंटरेस्टिंग है या नहीं या ओवर हाइप्ड है बस। तो मैं भी जाती हूँ, मैं अभी 1 वीक का इसको यूज करके देखूँगी कि आखिर ये है या नहीं, पसंद आया या नहीं। एंड तुम भी जाओ, तुम भी एक्सप्लोर करो, देखो एंड और भी टूल्स मुझे अगर मिले अच्छे अच्छे देन ऐसे ही शेयर करते रहेंगे साथ में। ओके, बाय बाय।